नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। द न्यूज रेड में आपका स्वागत है। और आज हम एक मेरठ के अंदर एक NAS कॉलेज है, तो वहां पर उपस्थित हुए हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि प्रकृति के बारे में देखते हुए, इसके बारे में जानते हुए और इसके बारे में जो कोरोना काल में जो बहुत ज़्यादा इतनी यातनाएं और इतनी मृत्यु हुई है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज NAS कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अलका तिवारी जी से हम पौधारोपण के बारे में बात करना चाहेंगे और उनकी जानकारी के बारे में पता करना चाहेंगे। हेलो मैम। हाँ, हेलो। कैसे हैं मैम आप? हाँ, बढ़िया। मैम, आज जो आपने प्रोग्राम किया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और आप पौधारोपण भी कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, पर्यावरण संरक्षण, उसकी रक्षा करना और उसका संवर्धन करना हमारा ही नहीं, हर एक व्यक्ति का दायित्व है। क्योंकि कोरोना जैसे संकट और महामारी में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई है। वैसे भी हमारे महाविद्यालय में प्रतिवर्ष कई सौ पौधों का रोपण विभिन्न समितियों के तहत किया जाता है। आज यहाँ पर पर्यावरण क्लब की ओर से पीपल के वृक्षों का विशेष रूप से पीपल के वृक्षों का यहाँ पर पौधारोपण किया गया है। पीपल का वृक्ष जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में जिसको विष्णु का रूप माना गया है, धार्मिक रूप से भी इसका बहुत महत्व है, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है और इसके अलावा पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत लाभप्रद है। आज हमारे यहाँ लगभग 100 के करीब पीपल के वृक्षों का रोपण, जिसमें कि 10 महाविद्यालय में किए गए और बाकी हमने स्टूडेंट्स को बांटे हैं जो महाविद्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्रों में, और जहां भी वो रहते हैं अपने निवास स्थानों पर इसको लगाएंगे और उसकी वीडियो और फोटोग्राफ्स हमें भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। काटा है, ये वो लोग अच्छे तरह से जानते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हमने भी अपने आसपास, अपने परिचितों में, मित्रों में, आस पड़ोस में कितने ही लोग हमारे बीच में से सिर्फ इसलिए चले गए हैं कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी थी, उनको समय रहते हुए ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो इस संकट की घड़ी से हमें ये सबक जरूर लेना चाहिए कि जिस चीज़ की कमी हो, और वो कमी कौन पूरी कर सकता है? सिर्फ हमारा पर्यावरण। और पर्यावरण में भी हमारा जो पीपल का वृक्ष है, ये बहुत ही अधिक संख्या में ऑक्सीजन देता है। इसलिए आज हमने यहाँ पर पीपल के वृक्षों का रोपण किया है, ताकि अब कोई हमारा अपना हमसे ना बिछड़े और हम पे इस तरह की कोई विपत्ति ना आए जिसमें कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा ना कर पाए। तो हमने पर्यावरण की संवर्धन की दृष्टि से पर्यावरण क्लब NAS कॉलेज ने यहाँ पर सभी सदस्यों ने और महाविद्यालय के सहयोगी शिक्षकों ने यहाँ पर पीपल के वृक्षों का रोपण किया है। और आप सागर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मीडिया चैनल इस तरह की न्यूज़ को दिखाता है, तो हमारा ये संदेश एक नहीं सैकड़ों लोग देखेंगे और अवश्य ही कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे पीपल के वृक्ष लगाने के लिए। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि अपने लिए और अपने अपनों के लिए कम से कम एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। माना गया है और पर्यावरण की दृष्टि से तो ये अत्यंत ही लाभदायक है। और अगर वर्तमान क्योंकि एक पीपल का पेड़ आपने लगाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है मैम, आप कुछ बताएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हमें हमारे जीवन दाता हैं, हमें जीवन देने वाले हैं। आज हमने इनको इतना छोटा सा लगाया है, ये हमें बड़े होकर हमें और हमारे आने वाली वंशज को, हमारे वंशों को और हमारी संतानों को ये ऑक्सीजन भी देंगे, छाया भी देंगे और शुद्ध वायु भी ये प्रदान करेंगे। हमें ये लगा के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा माननीय कुलाधिपति और माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार हमने पीपल के वृक्षों का रोपण किया है, उनके आदेशों का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संवर्धन की दिशा में ये सक्रिय कार्य करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना मैम परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सुमन चौहान, पर्यावरण क्लब। मैं डॉक्टर सुमन चौहान वनस्पति विभाग से पर्यावरण क्लब की मेंबर हूँ, सदस्य हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके
कि मैंने पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण किया, क्योंकि कोरोना के समय, इतनी महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी हो गई। एक पीपल का ही वृक्ष ऐसा है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन देकर सबको एक शुद्ध वायु देता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, क्योंकि एनवायरमेंटल डे भी चल रहा है। थैंक यू। मैम आपका परिचय मैम? मैं डॉक्टर सीमा शर्मा, कॉमर्स विभाग पर्यावरण क्लब की सदस्य हूँ। मैं खुद इस कोविड सेकेंड वेव में कोरोना से पीड़ित हुई। अच्छा। तो मुझे पता लगा कि ऑक्सीजन की कमी क्या होती है और किस तरह से हमें इसकी ज़रूरत है, प्राकृतिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए कि आने वाली हमारी जो बच्चे हैं, आने वाले पीढ़े हैं या भविष्य है, एक मिनट रुक जाओ, हमारी फोटो या फिर कर देना। मैम थोड़ा सा ऊपर देखिए, ऊपर।